अगर मैं अब इस सिचुएशन पे आऊं, हमने पिछली क्लास में तीनों सिचुएशन भी देखी थी कि डिस्काउंट भी होता है, प्रीमियम भी होता है और पार भी होता है, और तीनों कंडीशंस आपको मैं अज्यूम कर रहा हूँ याद है, इसको गो थ्रू में नहीं कर रहा। अब आ जाता हूँ सेकंड सिचुएशन क्वेश्चन पर। इस सिचुएशन से पहले इसकी लॉजिक क्या, इज इट नेसेसरी कि हर दफा कंपनी ही बॉन्ड इश्यू करे? सपोज करें आपने एक बॉन्ड बाय कर लिया, अब बाय करने के बाद उस वक्त जब बाय किया था उस वक्त उसकी मेच्योरिटी कितनी थी? 10 साल। उस वक्त इसकी मेच्योरिटी कितनी थी? 10 साल। लेकिन अब क्या हो रहा है, 2 साल आपने होल्ड करके रखा, 2 साल तक आपको उसको कूपन मिला, वो आपने एंजॉय किया, लेकिन 2 साल के बाद आपने क्या कर दिया? उसको सेल कर दिया। तो जो थर्ड पर्सन जिसको आप सेल कर रहे हैं, कंपनी फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, 2 साल तक कंपनी ने आपको कूपन पे किया, सही है। अब वो कूपन पे करने के बाद क्या हुआ? कूपन पे करने के बाद 2 साल के बाद स्टिल मेच्योरिटी, वो बॉन्ड कितने साल का था? 10 साल का था, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद अब 8 साल और बाकी हैं। अब आप कह रहे हैं यार मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं ये बॉन्ड खत्म करवाना चाहता हूँ। तो इस खत्म करवाने के दो तरीके, या तो कंपनी के पास जाके इसको अर्ली रिटायर करवा दें, हम अभी इस इश्यू की तरफ नहीं आए, ये भी एक ऑप्शन होता है कि सही है, पुटेबल ऑप्शन, सॉरी ये भी एक पुटेबल नेचर ऑफ बॉन्ड की कैटेगरी है, हम थ्योरी वाइज बाद में इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको रियली डिस्कशन फोरम में वो लिंक कर दूंगा। बट यहाँ पर ये हो रहा है कि 8 साल 2 साल के बाद जब स्टिल 8 साल बाकी हैं, तो उस बॉन्ड को आपने सेल करने का सोचा, जो थर्ड पार्टी है वो क्या उसको उसी प्राइस पे बाई करेगी जिस प्राइस पर आपने उससे बाई किया होगा। मैं दो तीन पैनलिस्ट से इंटरप्शन डिस्कशन चाहूंगा यहाँ पर कि क्या वो सेम प्राइस पे करेगी? नहीं। अब नो मैं कह सर। रहा हूँ कि बॉन्ड अब प्राइमरी मार्केट के बजाय कहाँ पर इश्यू हो रहा है? सेकेंडरी मार्केट में। यानी फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कंपनी जब इश्यू करती है तो वो मार्केट कौन सी मार्केट होती है? प्राइमरी प्राइमरी। मार्केट होती है। लेकिन अब मैं प्राइमरी मार्केट के बजाय किस मार्केट की बात कर रहा हूँ? सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर यानी 1 साल या 2 साल गुजर गए, और 1 साल या 2 साल गुजरने के बाद अब आप इसकी अगर प्राइस मालूम करना चाहते हैं तो प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी? तो लेट्स अज्यूम एक बॉन्ड जो कि अब से 8 साल बाद अप्रैल 2028 में मैच्योर हो रहा है, उसका कूपन रेट कितना है? 7.5%। अब मैं यहाँ पे कूपन रेट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने एक छोटी सी ट्रिक डाली हुई है, और वो छोटी सी ट्रिक क्या है? ये कूपन है तो एनुअली 7, लेकिन ये 6 मंथली या सेमी एनुअली पे करते हैं। टेक्निकली इस क्वेश्चन में मुझे इसको क्लियर करने के लिए लिखना चाहिए था, ये 7.5% टेक्निकली क्या है? पीए है, पर एनम है, सही है। ये 7.5% टेक्निकली पर एनम है, लेकिन ये पे कैसे हो रहा है? 6 मंथली में। फेस वैल्यू 1000 है, लेकिन मार्केट रेट कितना है? 4.8% है केडी। तो अब इस बॉन्ड की प्राइस मालूम करनी है, यानी वो थर्ड पर्सन आपको कितनी प्राइस पे करने के लिए एग्री होगा, जो उसकी फेयर प्राइस होगी, जो मार्केट प्राइस होगी। अब अगर मैं इसकी टाइमलाइन बनाऊं, तो इसकी टाइमलाइन बनाने से पहले मुझे कूपन अमाउंट निकालनी है। मैं पहले कूपन अमाउंट यहाँ पे निकाल रहा हूँ। कूपन अमाउंट के लिए हम क्या करते थे? फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे किससे? कूपन रेट से। ओपन रेट। ठीक है, तो यहाँ पर कूपन अमाउंट मालूम करने के लिए, और ये कूपन अमाउंट फेस वैल्यू कितनी है? 1000, कूपन रेट से मल्टीप्लाई किया 7.5%, तो कितनी अमाउंट आ रही है? 75। लेकिन ये जो कूपन अमाउंट है, ये कूपन अमाउंट एनुअल है, साल की है। अगर कंपनी 6 मंथली या सेमी एनुअली पे करेगी तो क्या पूरा पर एनम पे करेगी? नहीं, पूरा 75 पे नहीं करेगी। इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, साल में 6 महीने होते हैं, तो इसका मतलब हर 6 महीने के अंदर, यानी 6 मंथली में कितना पे करेगी? 37.5 पे कर रही होगी। ये 37.5 हमारा क्या है? कूपन अमाउंट है। नाउ अब इस कूपन अमाउंट वगैरह के लिहाज से अगर मैं यहाँ पर टाइमलाइन बनाना चाहूँ, तो टाइमलाइन में मेरे पास अब कितने साल होंगे? अगर मैं टाइमलाइन बनाता हूँ तो अब मेरी टाइमलाइन में 0 से लेकर 8 इयर्स होंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 और 7 ये तो साल है, लेकिन क्या कूपन हर साल पे किया जा रहा है? कूपन हर साल पे नहीं किया जा रहा। कूपन टेक्निकली सही है 6 महीने में पे किया जा रहा है, हर 6 महीने में।
और हर 6 महीने में कितना पे कर रहे हैं, अगर हम हर 6 महीने में अमाउंट लिखता हूँ तो हर 6 महीने के अंदर अमाउंट पे की जा रही है 30 7.5 37.5 37.5 और ये 37.5 की अमाउंट कितनी दफा पे की जा रही है, 16 एंड तक पे की जा रही है, 16 6 महीने होंगे, ठीक है। यानी ये टेक्निकली आपका एन कितना आ गया, 16 तक की अमाउंट पे की जा रही है। इस 16 को ये टच, इस वाले पोर्शन में मेरा टच स्क्रीन का इश्यू है। सो 16 बेसिकली पे की जा रही है 37 की अमाउंट। और जब फेस वैल्यू एंड होगी तो आप कितना पे कर रहे होंगे, फेस वैल्यू जो 8 साल खत्म होंगे तो ये 1000 की अमाउंट भी आपके पास आ रही होगी, तो ये 1000 की अमाउंट आपके पास यहाँ पर आ गई। तो अब अगर मैं इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहता हूं तो आप, आई होप जिन्होंने 1161 निकाला तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनको हेल्प किस सेंस में कर रहा हूँ, फार्मूले की वैल्यूज में। फार्मूले की वैल्यूज क्या है, यहाँ पर वही बॉन्ड की अगर मैं प्राइस मालूम करना चाहता हूँ तो बॉन्ड की प्राइस के लिए फार्मूला कूपन अमाउंट इंटू 1 माइनस 1 प्लस KD। ओके, ये एक छोटा सा इश्यू होगा, इसको इस साइड का टच खराब है इसलिए। ओके, सो KD 1 प्लस KD माइनस N डिवाइडेड बाई KD। आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू किसकी आ जाएगी, एनविटीज की, प्लस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस KD, ये आपके पास, और इस पे पावर कौन सी आ जाएगी, माइनस N। अब अगर मैं नंबर्स की वैल्यूज फीड करना चाहता हूं तो नंबर्स मेरे यहाँ पर क्या होंगे, मेरे यहाँ पर नंबर्स होंगे 30, कूपन अमाउंट क्या हो जाएगी 37.5, 1 माइनस, मेरा मार्केट रेट कितना था 4.8 ये देख लेते हैं, मार्केट रेट divided by 4.8 था, 2 लेकिन ये 4.8 4.8% divided by मार्केट 2 रेट एनुअल है। ये yes sir 4.8 बेसिकली क्या है, पर एनम के annual per तौर पे annum यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पर 2.8 एनम के बजाय 6 महीने का रेट अगर निकालना है तो 6 महीने का रेट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 से इसको 2 divide से डिवाइड करेंगे। सो दैट मीन्स 1.024 आपके पास ये रेट आ गया। और एन, ये जो एन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये एन क्या होना चाहिए, एनी आइडिया, 16 होना 15 चाहिए सर 8 ईयर या सर 16 ईयर, फाइनली 15 जवाब ईयर दे दें 15 अगर आवाज आ रही है तो। सर सर 16 होना चाहिए अजीज सर गूगल 16 नहीं, पैनलिस्ट सारे सोए हुए हैं, नहीं सर 16 होने चाहिए सर 15 होना आज के चाहिए सारे पैनलिस्ट मैंने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं और मुझे लग रहा है कि नहीं सर हम सारे जाग रहे हैं सारे गायब हो 16 गए ऑन करके। सर 16 होना चाहिए सर ओके 16 करीम होने वजीर अली, चाहिए मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप बोल सकते 16 हैं होना अगर बोलना चाहिए। चाहें तो। सर हम बोल रहे हैं 16 होना मुझे चाहिए आवाज सर क्यों नहीं आ 16 रही आप लोगों की, सर 16 होना एक चाहिए 16 होना चाहिए 16 ओके। आई वॉज नॉट एबल टू हियर क्योंकि मेरे स्पीकर ऑफ थे, मैंने म्यूट किए हुए थे, तो आपने जितने भी आंसर्स दे रहे थे मैं कब से ब्लैंक में जा रहा था। मेरी सर टेक्निकल इशू, मेरे लैपटॉप पे मैं दो जो डिवाइसेस यूज कर रहा हूँ दोनों के स्पीकर मैंने ऑफ रखे हुए थे। यस, अच्छा मैंने जो 16 होना चाहिए 16 होना 16 होना चाहिए, अब चाहिए। आवाज आई, ये मेरी गलती थी, इट वॉज माई मिस्टेक कि मैं बोले जा रहा था और मेरे सामने तरफ से खामोशी थी तो मैंने चेक नहीं किया, मेरे स्पीकर ऑफ थे। ओके, सो -16 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये भी 0.024 आपके पास आ गया, प्लस फेस वैल्यू वही आपके पास 1000 आ गई, 1.024 आपका रेट आ गया, और ये माइनस, सॉरी अगर डिवाइड में आएगा तो माइनस के साइन नहीं लगेगी, ये आप सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 16 आपके पास आ गया, 16 पावर। सो कोई इसका आंसर अगर देना चाहे, किसी ने सॉल्व कर लिया और मैं एक्सेल पे अभी जाना नहीं जा रहा। ये सर ये जो 493 ये 493.39 ये सर 39 पीवी ऑफ एन्युटी है ये इसका प्रेजेंट वैल्यू 37 का 493.39 49.39 एक्सेप्टेबल, और इस फेस वैल्यू 1000 वाले को डिवाइड करें 684.23 684.23, ठीक है। सो दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करते हैं तो
कोई वॉलंटियर बता दे कि क्या है इसका डबल आंसर। 1 डबल 1 डबल डबल 7 7 पॉइंट टू ओके, पॉइंट पॉइंट 62 इग्नोर कर दें, लेकिन एक तरफा क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड की भी प्राइस निकाल सकते हैं। तो ऑल्दो इस बॉन्ड पे 8 साल बाकी हैं, लेकिन इस बॉन्ड को भी प्रीमियम पे क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि कंपनी कितना पे करने के लिए एग्री है? 7.5%, जबकि मार्केट में रेट कितना मौजूद है? 4.8%। तो इसका मतलब 1000 वाला बॉन्ड, ऑल्दो 1000 भी 8 साल बाद मिलेंगे, लेकिन अभी जो भी इन्वेस्टर इसको बाय करना चाहेगा तो वो कितने पर बाय करेगा? 1177 तक इसकी फेयर वैल्यू है, इस पे बाय करेगा। एग्री करेंगे? तो अब तक मैं मार्केट रेट वाली बात पर था, और टेक्निकली जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, हम अब तक रिव्यू ले रहे थे, मैंने कुछ नया नहीं करवाया, सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे ये चीज रिपीट करवाई है। सही है? अब मुझे एक कॉन्सेप्ट देना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं और उस क्वेश्चंस के बाद हम आगे करते हैं। सर प्लीज अनम्यूट माय माइक, रिपीट। किसी ने क्वेश्चन नहीं दे रहा, क्वेश्चन आंसर के अंदर कमेंट है, किसी ने कोई चीज पूछी नहीं है, एक्सीलेंट। और ये सब आप आंसर दे रहे हैं। हाँ आलिसा, सर ये 0.024 कैसे आया, प्लीज एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 0.224 कैसे आया। देखें, और रिमेनिंग टाइम कितना था, ये जिन्होंने भी पूछा है, मैं नाम याद नहीं है, रिमेनिंग टाइम यहाँ पर आपके पास था 8 साल। एग्री करता है? लेकिन इसके बावजूद क्या मैंने N8 लिया है? मैंने N8 नहीं लिया, N क्या लिया? 16 लिया है। अब आपको याद होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर मल्टीपल कंपाउंडिंग का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। मल्टीपल कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि अगर आपके पास एनुअल रेट है या आपके पास एनुअल अमाउंट है, तो जब एक साल में इससे ज्यादा दफा कंपाउंडिंग करते हैं तो आपको n को मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, और i को डिवाइड करना होता है 2 से। अगर साल से आप किस पे जा रहे हैं? 6 मंथली पे। m से मल्टीप्लाई करते थे और m से डिवाइड करते थे। अगर याद हो, इंटरेस्ट को m से डिवाइड करते थे, इंटरेस्ट को m n, जब t को मल्टीप्लाई कर देते थे m से तो आपके पास n आता था, याद होगा। और i को डिवाइड करते थे m से तो आप, या रेट को डिवाइड करते थे m से तो आपके पास बाकायदा n आता था। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन याद होगी रेट मालूम करने के लिए। तो मल्टीपल कंपाउंडिंग के अंदर मेरा साल का रेट कितना है? 4.8%। सही है? अब परसेंट को डिवाइड बाई मैं डेसिमल फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 0.048 आ गया, लेकिन ये साल का है, पर एनम है, और मैं पर एनम कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, कूपन पे नहीं कर रही। कंपनी कूपन किस तरह पे करी है? 6 मंथली। तो सिंपली इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया? 0.024। तो ये आपका रेट है, ये आपका आर है, जो आर या ये आपका मार्केट रेट है, वो 6 महीने के अंदर इतने मिलने चाहिए। इस वजह से हमने ये चीज इस तरीके से की है। आई होप आप आलिस, आपने जो पूछा मैंने उसका आंसर दे दिया। ठीक है? ओके, किसी और ने कुछ पूछना है तो